हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज हम बना रहे हैं वेज फ्राइड राइस। तो वैसे तो आप लोगों को भी आते ही होंगे बनाने, बट मेरे फ्राइड राइस और आपके फ्राइड राइस में क्या डिफरेंस है ये आप पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताऊंगी जो बहुत ही बढ़िया राइस बन करके तैयार होंगे। आपने भी बनाए होंगे, बस इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा फ्राइड राइस। और अब लेफ़्ट ओवर जो राइस है उससे भी आप इजीली इनको बना सकते हैं। तो अभी मैंने राइस उबालने के लिए 1 गिलास चावल के मैं बना रही हूँ, मैंने रख दिया है उबालने के लिए। और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक और साथ में निचोड़ दिया है 1 से 2 चम्मच नींबू का रस। तो उससे क्या होगा, नींबू का रस डालने से आपका राइस बिल्कुल चिपकेगा नहीं, बिल्कुल खिला खिला बनेगा। इस तरह से हिलाएंगे, चावल को चेक करेंगे तो आप 5 से 10 मिनट में आपके राइस बन करके तैयार हैं। इसे हम छान लेते हैं, हमें इन्हें घोटना नहीं है, ध्यान रखिए। अब एक तरफ मैंने रख दिया है कढ़ाई, अब उसमें डाल रहे हैं तेल। तेल का यूज़ कर रही हूँ मैं 3 चम्मच। अगर आप राइस की मात्रा ज़्यादा है आपकी तो जो भी मैं मसाले डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, और कम है राइस तो आप उसकी क्वांटिटी घटा सकते हैं। और जो सब्जियाँ इसमें हम यूज़ करेंगे वो ध्यान रखिए, आप अपने हिसाब से आप यूज़ करें, लेकिन पत्ता गोभी और गाजर इसका तो आपको करना ही है यूज़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम रखिए हाई। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें गार्लिक को कद्दूकस करके आप डालिए। मैंने 2 चम्मच डाला है गार्लिक, और 2 हरी मिर्च बारीक काट करके वो इसमें डाल रहे हैं, और साथ में हल्का हल्का इसको भून लेते हैं। ध्यान रखिए फ्लेम को आप हाई रखेंगे। कोई भी आप चाइनीज़ आइटम बनाते हैं, फ्राइड राइस, नूडल्स, चाउमीन, तो आप हाई फ्लेम पर बनाइए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी पत्ता गोभी। 1 कप के करीब मैंने पत्ता गोभी और 1 कप मैंने लिया है गाजर, और साथ में बहुत थोड़ी 1/4 कप मैंने ली है शिमला मिर्च, थोड़ा सा बस फ्लेवर देने के लिए। तो अब इसे हल्का सा भून लेते हैं। फ्लेम को रखिएगा हाई ऑल द टाइम। आपको जब से आपने गैस जलाई और लास्ट तक जब हम ये ख़त्म करेंगे प्रोसेस राइस बनाने का, फ्लेम आपकी हाई रहनी चाहिए। और ध्यान रखिए हमें इसको सब्जी नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा भून रहे हैं हम, क्रंची क्रंची ये लगने लगेगा खाने में, उतना हमको इसे भूनना है। तभी आपके राइस बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। और थोड़ा ऐसे स्पेस बना करके मैं इसमें डाल रही हूँ, पहले थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक सब्जियों में। इस तरह से चारों तरफ मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच के करीब नमक का मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही डाल रही हूँ काली मिर्च जो मैंने अभी के अभी पीसी है। और कोई भी आप खड़ा मसाला डालते हैं तो उसको तुरंत अगर आप पीस के डालते हैं उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब भी आप ऐसे मसाले डालें तो तुरंत पीस कर ही उसको यूज़ करिए। मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब सोया सॉस और 2 चम्मच सेजवान सॉस। तो मैंने ये बीच में जगह बना कर डाला, आपने देखा, क्योंकि बीच में इसलिए बना कर डाला और तवे पे डालते ही वो पकने लगता है। अगर आप डायरेक्ट सब्जियों पे डालेंगे एकदम से वो नहीं फ्लेवर देगा, जो कि तवे पे या आप कढ़ाई में डालेंगे उससे उसका फ्लेवर आएगा। तो साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस इस तरह से। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो सॉस डाली है ग्रीन चिली, अगर आप कम चिली पसंद करते हैं तो आप थोड़ा मसाला कम कर सकते हैं, बट जो ये फ्राइड राइस हैं थोड़ी स्पाइसी तीखे ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो थोड़ा सा तीखा बनाया है। तो इस तरह से सब्जियां भी हमारी बन गई हैं। अब हम इसमें मिला रहे हैं राइस। देखिए राइस कितना खिला हुआ राइस बना है, घोटना नहीं है, क्योंकि अभी जब हाई फ्लेम पे राइस को हम पकाएंगे कम से कम 5 मिनट। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच चाट मसाला, और उसके साथ मैंने 2 चम्मच डाला है सेजवान सॉस। सारी सॉस मैंने एक बार में पहले नहीं डाली थी, थोड़ी सॉस मैंने बाद में यूज़ की। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए राइस कितना खिला हुआ बना है। नींबू डालने से राइस बहुत अच्छा बनता है, राइस को घोटिए मत। खिले हुए राइस से जो आप ये बनाते हैं फ्राइड राइस, बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्ट लगते हैं। और जो इसमें क्रंच आता है पत्ता गोभी का, बहुत ही यमी फ्लेवर लगता है। सब्जी को जो सब्जी पकाना नहीं है इतना ज़्यादा। अब मैं डाल रही हूँ उसमें 2 चम्मच विनेगर, थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है कि राइस को ज़्यादा आपको पकाना नहीं है। नींबू डालना मत भूलिएगा, और फ्लेम को हाई रखिए। और स्पाइस आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये राइस जब बन के तैयार हो जाएंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन ऑनियन, जो कि आपको तो पता है कि लास्ट में ही हमको ग्रीन ऑनियन का यूज़ करना है, ताकि वो जो कच्चापन और जो उसका फ्लेवर आ सके जब आप उसे खाएं। इस तरह से सबको मिक्स कर देते हैं।
और हमारे फ्राइड राइस बन करके तैयार हैं। फ्लेम हमने हाई रखा है, ध्यान रखिए छोटे छोटे टिप्स का। फ्लेम हाई रखिए। राइस को घोटे हुए राइस का आप अगर बनाएंगे तो ये जो स्वाद है नहीं आएगा। और सब्जियों को बिल्कुल सब्जी जो आप जब सब्जी बनाते हैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं पकाना, थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। आपके राइस बन करके तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।